हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मधु शर्मा और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2000 साल पहले से ही पता है, बट इन दोनों को ही सेपरेट सब्जेक्ट माना जाता था। लेकिन फर्स्ट एविडेंस जो दिया था इन दोनों के बीच में कि ये दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं, वो दिया था हंस और स्टेड ने 1820 में। उसने उससे पहले वो खुद ही मानता था कि ये दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट हैं और एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होते। लेकिन उसने बाद में खुद ही ऑब्जर्व किया बाय एक्सपेरिमेंट कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटिव होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म कैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव होता है। मैग्नेटिक मटेरियल और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां पर मैग्नेटिज्म का फोर्स एक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये अपने नियर बाई मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक डायपोल पर फोर्स एक्सर्ट करता है। और इसकी यूनिट टेस्ला भी होती है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी कॉस होती है। और स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टिव वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को हम कंपास की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कंपास को एक कंडक्टिव वायर के पास लेकर आते हैं तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि एक कंडक्टिव वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और स्टेड ने जब आयरन फिलिंग को एक कंडक्टिंग वायर के चारों ओर स्प्रिंकल किया तो देखा कि वो आयरन फिलिंग एक सर्कुलर वे में अरेंजमेंट हो जाती हैं और वो एक कंसेंट्रिक सर्कल बना लेती हैं, जिससे उसने पाया कि एक कंडक्टिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सर्कुलर वे में प्रोड्यूस होता है। एक ए बी वायर लेते हैं और उसे इस प्रकार रखते हैं कि नीडल्स मैग्नेटिक कंपास की नीडल पैरेलल हो, और जब इसमें इसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है वेस्ट की तरफ, और जब इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है ईस्ट की तरफ। तो देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन से नीडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं एक आदमी स्विमिंग कर रहा है अलोंग दी वायर, और जो उसकी डायरेक्शन है करंट की वो उसके फेस से टूवर्ड मैग्नेटिक नीडल्स, देन करंट उसके पैरों से एंटर करता है और लीव करता है एट हिज हेड, तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। इट मीन्स करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर ओवर द मैग्नेटिक नीडल, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए सबसे पहले जो कि बायो-सावर्ट लॉ ने दिया था के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं एक एक्स वाई वायर है जिसकी लेंथ एल है और जिसके डी एल इस बहुत छोटे से इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डी एल लेंथ के कारण जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि आर डिस्टेंस पर है वो कितना होगा, और ये एंगल थीटा बनाता है एल लेंथ के वायर के साथ। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट की, and also dB is directly proportional to dl length के, and dB is directly proportional to angle जो कि बिटवीन है वायर के और पी पॉइंट के बीच में। एंड फोर्थ पॉइंट, dB is inversely proportional to square of distance between P and dl। कंबाइन कर देंगे इन चारों इक्वेशन को तो वैल्यू आएगी, कंबाइन ऑल फोर इक्वेशन
dB directly proportional to I dl sin theta upon r square. I dl sin theta अपॉन आर स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होते हैं. और म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है. ऑफ फ्री स्पेस है. इन वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट लॉ देखें तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की क्यूब हो जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to both ideal and R. Perpendicular to both ideal and R. R के और आइडियल दोनों के परपेंडिकुलर होगा. डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट की डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज m l t -2 a -2 होगी. सिमिलैरिटी देखें बायो सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में तो दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और दोनों ही लॉन्ग रेंज इफेक्टेड होते हैं और दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लीनियर सोर्स हैं. मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है आइडियल करंट एलिमेंट पर, वेयर एज जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज पर. डिफरेंस बिटवीन देखें बायो सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट है डी क्यू वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट आइडियल प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को जो कि वेक्टर सोर्स है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी क्यू स्केलर सोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम बाई राइट हैंड थंब रूल दे सकते हैं. इन बायो सावर्ट लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है साइन ऑफ एंगल पर जो कि बिटवीन होता है डिस्टेंस वेक्टर आर के और करंट इन इनफाइनेशिमली पोर्शन आइडियल के. बट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई भी एंगल डिपेंडेंस नहीं होता. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड होता है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग सोर्स और पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड. बट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस वेक्टर आर के और करंट एलिमेंट आइडियल के. इसलिए इनको क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा जाता है आइडियल इंटू आइडियल क्रॉस आर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी दिखाता है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ये हो गई अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड rule, sorry, thumb rule,
थंब रूल, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स होगी, ये क्रॉस साइन जो दिखाया है ये इनवर्ड्स के लिए दिखाया है। फोर इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कैन बी मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, दोनों से निकाल सकते हैं। बाय राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यदि हम इमेजिन करें कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे राइट हैंड में है और थंब पॉइंट हमारा डायरेक्शन में है करंट के, तो जो लेफ्ट फिंगर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी राइट हैंड थंब रूल ही है। अगर हम स्क्रू को रोटेट करते हैं तो जो स्क्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की होगी और जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। इसलिए राइट हैंड थंब रूल को ही हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए सबसे पहले हम एक लूप लेते हैं जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी रेडियस A है और इसके LDL और MDL पॉइंट है, P से उसकी P पॉइंट उससे परपेंडिकुलर है। तो और DB साइन फाई अलोंग द एक्सिस है, LP परपेंडिकुलर है DL के। सिमिलरली MP भी परपेंडिकुलर है DL के। तो और LP और MP की जो डिस्टेंस है P पॉइंट्स है M की और L की, वो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट है। तो DB ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू IDL एट पॉइंट P पर, वो होगा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे B DB साइन फाई ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट P पर। तो DB की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और साइन फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं ट्राइंगल PCL से A अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फोर इन ट्राइंगल पी सी एल में साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे केवल डीएल का। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बिकॉज अंडर रूट और एक मिलकर 3/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन कर देंगे इनक्लोज डीएल का, और डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई ए आ जाएगी सरकमफेरेंस ऑफ लो म्यू नॉट अपॉन आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई ए। पाई से पाई कट जाएगी, 2 4 से कट जाएगा 2 बार, तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हो लूप में, एन टर्न्स हो, देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। और इसका ग्राफ हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये पॉइंट B को शो करेगा, ये y म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a x5। Direction of magnetic field is along the axis, एक्सिस के अलोंग होगी ऑफ एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द लूप, लूप से दूर एक्सिस के अलोंग होगी व्हेन, जब करंट इन दी कॉइल इज एंटी क्लॉक हो, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप निकालने के लिए सबसे पहले एक लूप लेते हैं जिसका सेंटर C है और रेडियस R है, और जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R वैल्यू हो जाएगी जो पहले निकाली थी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे R इज इक्वल टू 0, तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो यदि n टर्न्स हो तो B की वैल्यू क्या आएगी एट द सेंटर ऑफ लूप, B इज इक्वल टू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। Direction of magnetic field at the center of circular loop, at the center of circular loop is given by
राइट हैंड रूल। Similarly, for semicircular loop, के लिए, वायर के लिए ऑफ रेडियस जिसकी आ रही हो, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R। 4R। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम म्यू नॉट, जहाँ पर परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस and epsilon naught is equal to permittivity of free space for electrostatic. Then इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा और म्यू नॉट के साथ अपॉन में आ जाएगा 4 पाई। और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7। दोनों की वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻9 × 10⁻7। पावर को नीचे ले आएंगे तो 3 × 10⁻8 का स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c का स्क्वायर। इसको c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जो कि रिलेशन है बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।